नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और हम लोग राजस्थान के भूगोल को क्वेश्चंस के माध्यम से समझ रहे हैं, है ना। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों, वो है राजस्थान के पर्यटन स्थल, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। तो आप ये मान के चलो कि 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। सर्किट को पूछ लिया जाएगा, पनोरमास को पूछ लिया जाएगा, है ना। तो आप ये मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न आपका यहाँ से फिक्स है, राजस्थान के पर्यटन स्थल। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है इसी पर्यटन से संबंधित वो करते हैं। सिटी पार्क व फाउंटेन स्क्वायर कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है आपका मानसरोवर जयपुर, आगरा रोड जयपुर, विद्याधर नगर जयपुर और अहिंसा सर्किल जयपुर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी कि सिटी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है बच्चों, तो आप सबको पता होगा, जो जयपुर से होंगे उनको तो खास करके मालूम ही होगा कि मानसरोवर में सिटी पार्क बनाया गया है ना। बनाया जा भी रहा है, लगभग कुछ भाग को उसके खोल दिया गया है, जो है कि जो लोग हैं उनके लिए, है ना। शाम को टहलने जाते हैं, आप भी जाइए अगर आप जयपुर से हैं तो। बहुत ही अच्छा सिटी पार्क जो है बनाया हुआ है ना। तो सिटी पार्क जो है मानसरोवर जयपुर में बनाया जा रहा है और अभी लगभग फाइनल नहीं हुआ है, टोटल नहीं बना है, ये अभी निर्माणाधीन है। आगे अगर बात करें कि प्रमोटिंग इंटेंजेबल, है ना, प्रमोटिंग इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ध्यान से सुनना, प्रमोटिंग इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान परियोजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे? कितने जिले लाभान्वित होंगे इससे? तो इसकी अगर हम बात करें तो इससे बच्चों 3 जिले लाभान्वित होंगे। कितने जिले होंगे? सॉरी, 4 जिले लाभान्वित होंगे इससे। कितने जिले लाभान्वित होंगे? 4 जिले लाभान्वित इससे होने हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बच्चों वो 4 जिले कौन कौन से हैं, तो जोधपुर आ जाएगा इसमें, है ना। जोधपुर आ जाएगा पहले नंबर पे। दूसरा आ जाएगा बच्चों बाड़मेर, बाड़मेर आ जाएगा। तीसरा जो है आपका जिला वो है जैसलमेर, जैसलमेर की बात करें। और जो चौथा है, एक ही बचता है आपका मरुस्थलीय जिला जो है वो बीकानेर है। ठीक है, ये चारों जो मरुस्थलीय जिले हैं, या हम कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वह इससे जो है कि क्या होंगे, लाभान्वित होने हैं। ठीक है, प्रमोटिंग इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान के रूप में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर सिर्फ पर्यटन ही एक सहारा है, बाकी खेती वगैरह हो नहीं पाती है। सम जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर के अंदर सम नामक एक तहसील है, गांव भी है ये, है ना। सम जैसलमेर के निकट स्थित पुरातात्विक स्थल जिसे जिंदल स्टील का JSW फाउंडेशन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। तो ये है कुलधरा गांव। कुलधरा गांव आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो कुलधरा गांव है बच्चों, इसके संबंध में कई सारी लोकोक्तियां भी प्रचलित हैं। लोकोक्तियां क्या प्रचलित हैं कि ये भूतिया गांव है। क्या है ये? भूतिया गांव, ऐसा इसको कहते हैं कि ये रातों रात ये गांव क्या हो गया था, खाली हो गया था। कुछ ऐसी यहाँ पे घटना घटी थी, है ना, कि ये रातों रात खाली हो गया था। और आज भी उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। अगर आप नेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो कुलधरा गांव जो है एक तरह से हॉरर विलेज के रूप में उभर के आपके सामने आएगा, गूगल पे निकल के सामने आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक पर्यटन स्थल है। निम्न में से असंगत है, क्या असंगत है भाई? निम्न में से क्या असंगत है? श्रीसेन महाराज पैनोरमा पुष्कर अजमेर में है, या राव शेखाजी पैनोरमा अमरसर जयपुर में है, या भगवान देवनारायण पैनोरमा अंताबारा में है, या श्री करणी माता पैनोरमा देशनोक सीकर में है। इसमें से क्या गलत है? क्या गलत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भगवान देवनारायण पैनोरमा। यहां दिया हुआ अंताबारा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? अंताबारा, लेकिन ये 12 में नहीं बल्कि भीलवाड़ा में है। कहां पर? भीलवाड़ा में है बच्चों। ठीक है, भीलवाड़ा में है ना, ध्यान रखना इस चीज का। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से असंगत है, यहां भी असंगत की ही बात हो रही है। क्या असंगत है भाई? तेजाजी पैनोरमा की बात करें तो खरनाल नागौर, चालकनेची पैनोरमा पोखरण जैसलमेर, मीराबाई पैनोरमा मेड़ता सिटी, महाराजा सूरजमल पैनोरमा भरतपुर। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ चालकनेजी पैनोरमा जो है, क्या है?
चाल कनेजी पैनोरमा पोखरण जैसलमेर में नहीं है, बल्कि यह जो है बाड़मेर में है। ठीक है, क्यों बाड़मेर में है इसका भी मैं आपको रीजन बताऊं। अगर ये है बाड़मेर में, ठीक है, क्यों बाड़मेर में है, क्योंकि चालकनेजी पैनोरमा जो है चालकाना, ठीक है, चालकाना किसे कहते हैं, चालकाना, चालकाना किसे कहा जाता है, चालकाना ये जो है ये तनोट माता का जन्मस्थल है। तनोट माता क्या है भाई, तनोट माता, तनोट माता, ठीक है, ये चारणों की देवी मानी जाती हैं तनोट माता, और इनका जन्म स्थल है ये, क्या है, जन्म स्थल की बात करें, ठीक है, ये चालकाना। और ये जो पैनोरमा है ये कहाँ पे है, तो बाड़मेर में है। ठीक है, बाड़मेर में। चलो आगे बात करें हम लोग। निम्न में से असंगत है, बैठे हनुमान जी मंदिर करौली में है, सिंगी गौर सरोवर जोधपुर में है, रूपनारायण जी मंदिर सेवंतरी राजसमंद में है, बिहारी जी मंदिर भरतपुर में है। इसमें कौन सा असंगत है, तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर सिंगी सरोवर की, ठीक है, सिंगी सरोवर जो है वो जोधपुर में नहीं बल्कि डीडवाना, डीडवाना नागौर में है। ठीक है, कहाँ पर है, डीडवाना नागौर में है। डीडवाना आप सबको पता है, डीडवाना नागौर में है। ठीक है, तो सिंगी सरोवर बाकी सारे सही हैं, बल्कि जोधपुर यहाँ पर गलत हो जाएगा, डीडवाना में है ये सिंगी सरोवर। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। सीकर चूरू, सीकर झुंझुनू और चूरू या सीकर चूरू झुंझुनू जो भी कहें, ये सर्किट है, यह किसका हिस्सा है, तो मेरवाड़ा सर्किट कहते हैं इससे, या ढूंढाड़ सर्किट कहते हैं, या डेजर्ट सर्किट कहते हैं, या शेखावटी सर्किट कहते हैं। आप सबको पता है ये जो है शेखावटी जिले हैं, सीकर चूरू झुंझुनू ये तीनों शेखावटी जिलों के अंतर्गत आते हैं और ये शेखावटी सर्किट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पर संस्थान दिया हुआ है आपको और यहां स्थापना दिवस दी गई है। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 7 जून 1965 को हुई थी। ठीक है, देखते हैं। रिटमैन की स्थापना कब हुई थी, 29 अक्टूबर 1996 को हुई थी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 10 नवंबर 2005 को हुई थी। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, इसकी स्थापना 30 मार्च 2001 को नहीं हुई थी बच्चों। इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 2006 में, और इसका पुनर्गठन कब हुआ था, इसका पुनर्गठन की अगर हम बात करें तो इसका पुनर्गठन हुआ था 3 मार्च 2014 को। ठीक है, 3 मार्च 2014 को इसका पुनर्गठन हुआ था और 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हर वर्ष मेला लगता है। ठीक है, कौन सा मेला लगता है भाई, बताओ जरा फटाफट, कौन सा मेला लगता है यहाँ पर। मार्गशीर्ष, यहां पर अगर हम बात करें कौन सा मेला लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा, कौन सा मेला यहां पर लगता है अगर हम बात करें, जल्दी बताइए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा लगता है क्या, जी बिल्कुल सही बात है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा ही यहां पर लगता है। ठीक है, आगे जाना ही नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है भाई, अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी महोत्सव के लिए आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। जो भी बच्चे जयपुर के आसपास में होंगे या जयपुर तैयारी करने आए होंगे उनको पता है यह जयपुर में ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्न को सुमेलित करना है, यहाँ पर दिया हुआ है पैनोरमा और एक तरफ दिया हुआ स्थल। ठीक है, एक बार हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, है ना, सुमेलित कर लेते हैं, फिर नीचे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए तो मिलाते हैं इसमें। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर अली बख्शी, तो अली बख्शी जो है, अली बख्शी कहाँ पर है, अली बख्श कहाँ पे, अलवर में, ये अलवर में इसका पैनोरमा है। वीर तेजा जी की बात करें तो खड़नाल में ही है, और माओजी महाराज की अगर बात करें तो ये भी डूंगरपुर में है, करणी माता देशनोक में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ABCD हो जाएगा, तो यहाँ आपको दिख रहा है 1 नंबर ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ABCD। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। राज्य के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है, हैंगिंग ब्रिज यानी लटकता हुआ ब्रिज है ये। हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है बच्चों, तो कोटा में जो है चंबल नदी के ऊपर ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट की बात करें हम लोग, गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, कमेरी राजमंद में, मांडवा डूंगरपुर में या आसपुर डूंगरपुर में? जल्दी बताइए। गोविंद गुरु या गोविंद गिरी की बात करें, कहीं कहीं पे ये गोविंद गिरी भी कहलाते हैं, गोविंद गिरी, ठीक है, गोविंद गिरी, गोविंद गुरु, है ना। तो जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया गया है, कहां पर किया गया है भाई? गोविंद गुरु जनजातीय गुरु राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय, तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, ठीक है, कहां पर? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, बालाजी टूरिस्ट सर्किट में शामिल किए गए राजस्थान के स्थान कौन से हैं? बालाजी टूरिस्ट सर्किट की बात करें तो यहाँ पर घाट के और बंधे के बालाजी जयपुर, बिल्कुल ये टूरिस्ट बालाजी टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है इनको। मेहदीपुर बालाजी को भी शामिल किया गया है, दौसा व सालासर बालाजी को भी शामिल किया गया है, पांडुपोल अलवर को भी शामिल किया गया, यानी उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज किया गया है, तो रामगढ़ क्रेटर की बात करें, ये 12 में है, ठीक है, रामगढ़ क्रेटर, ज्वालामुखी से एक तरह से कहते हैं रामगढ़ क्रेटर, ये बाला उसमें है, 12 में। स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में शामिल राज्य के स्थान है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में शामिल राज्य के स्थान हैं, तो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, बिल्कुल सही बात है। गोविंद देव जी कनक वृंदावन चरण मंदिर व गलता जी, ये सीधे जयपुर में है सारे के सारे। खाटू श्याम जी महाराज हैं हमारे सीकर में, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये उक्त सभी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट की बात हम करें, अगर राजस्थान में निम्न में से कौन सा पर्यटन सर्किट बनेगा, बनना है भाई साहब, कौन सा बनेगा? तो हैंडीक्राफ्ट सर्किट बनेगा, या आपका यहाँ पर स्पिरिचुअल सर्किट बनेगा, बर्डिंग सर्किट बनेगा, या उपरोक्त सभी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी की बात कर लेते हैं, हैंडीक्राफ्ट भी है, बर्डिंग सर्किट भी, स्पिरिचुअल सर्किट भी, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। और स्पिरिचुअल सर्किट के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट सर्किट में, हैंडीक्राफ्ट सर्किट की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें ग्रामीण जीवन का दर्शन कराया जाएगा। किसका? ग्रामीण जीवन का। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता देता हूं फटाफट। बर्डिंग सर्किट की अगर हम बात करें तो इसमें केवलादेव नेशनल पार्क, सांभर झील वगैरह का दर्शन जो है कि इसका जो है कि टूर कराया जाएगा। यानी केवलादेव की बात करें, केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर झील, है ना, सांभर झील बर्डिंग सर्किट की बात हो रही है, केवलादेव नेशनल पार्क, सांभर झील। और ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्पिरिचुअल सर्किट में, तो स्पिरिचुअल सर्किट के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रसिद्ध मंदिरों और पर्यटकों का दर्शन कराया जाएगा। इसके अंतर्गत किसका? मंदिर और पर्यटन स्थल, ठीक है, पर्यटन स्थल की बात होती है यहाँ पर, तो ये आपका याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, प्रदेश के पहले मीरा संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? मीरा संग्रहालय पूछ रहे हैं, प्रदेश के पहले मीरा संग्रहालय की स्थापना की गई है उदयपुर में। कहाँ पे की गई है बच्चों? उदयपुर में मीरा संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, पन्नाधाय पैनोरमा कहाँ स्थापित किया गया है? पन्नाधाय पैनोरमा जो है स्थापित किया गया है कमेरी राजसमंद में। कहाँ पर? कमेरी राजसमंद में। अगर हम पन्नाधाय के बारे में अगर दो बातें जाने, तो इन्होंने 1536 ईस्वी में, ठीक है, 1536 ईस्वी में इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। किसका बलिदान दे दिया था? चंदन का जो है बलिदान दे दिया था, चंदन का बलिदान। ये चंदन कौन था? तो इनका पुत्र था। क्यों दिया था बलिदान? तो इनका बलिदान देकर मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह को दासी पुत्र बलवीर से बचा लिया था, ठीक है। राजकुमार मेवाड़ के जो राजकुमार हैं उनको बचाया था अपने पुत्र का बलिदान देकर के, ठीक है, अपने पुत्र का बलिदान देकर के राजकुमार उदय सिंह को दासी पुत्र बलवीर से बचा लिया था, ठीक है। बलवीर ने जो है कि इनके पुत्र को मार दिया, और जो उदय सिंह है, राजकुमार उदय सिंह को इन्होंने बचा लिया। तो ये पन्नाधाय बहुत ही महान जो है कि स्वामी भक्त पन्नाधाय थी, और इसलिए इनका जो है कि क्या पैनोरमा स्थापित किया गया है कमेरी राजसमंद में, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें,
कि राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने तथा युवकों को रोजगार से जोड़ने के मकसद से कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो पधारो सा योजना प्रारंभ की है। कौन सी योजना प्रारंभ की है? पधारो सा योजना प्रारंभ की है। अगर बात करें नेक्स्ट की, अजमेर, राजमंद और उदयपुर के बीच कामली घाट की नया भिराम वादियों में कौन सी ट्रेन चलाई जा रही है? तो द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी चलाई जा रही है। कौन सी? द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी चलाई जा रही है। सारे के सारे संभावित क्वेश्चन हैं। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धोरा एक्सप्रेस की बात करें, धोरा क्या है? तो धोरा जो है राजस्थान के रेतीले इलाकों में यात्रियों के लिए चलाई गई रेलगाड़ी है। पर्यटकों को राजस्थान के धोरों का आनंद दिलाने के लिए प्रारंभ की गई बस सेवा है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। धोरा एक्सप्रेस धोरों का आनंद देने के लिए क्या किया गया है? बस सेवा शुरू की गई है, ठीक है। धोरा रे धोरी। बुद्धा सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा भाई? तो बुद्धा सर्किट जयपुर झालावाड़ के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि साथ ही साथ रीट मेंस के बाद में हम लोग बच्चों RAS का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। RAS का कोर्स लॉन्च करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसके लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। यूट्यूब पे फ्री है ये, ठीक है। यूट्यूब पे पूरी की पूरी फ्री क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी विद इन 3 और 4 मंथ, ठीक है। मतलब जब तक आपका एग्जाम के फॉर्म्स आएंगे, लगभग हमारे आधे से ज़्यादा हमारा कोर्स हो चुका होगा, है ना। और आप एग्जाम्स के पहले जो है कि RAS का पूरा कोर्स कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हम प्रोबेबली 1 तारीख से यानी 1 मार्च से हम लोग शुरुआत कर देंगे RAS के, जो है कि पूरा का पूरा RAS का फाउंडेशन कोर्स लेकर के हम आप लोग के समक्ष लेकर के आ रहे हैं। विषय के विशेषज्ञों द्वारा आपको अध्ययन करवाया जाएगा। पुष्कर आने वाले पर्यटकों के लिए कौन से स्थान को नए इको टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये है पंचकुंड। कौन सा है भाई? पंचकुंड है, ठीक है। ध्यान रखना, RAS का बैच शुरू होने वाला है। सुगाली माता पेनोरमा कहाँ बनाया गया है? तो देशनोक बीकानेर, आउवा पाली, पीपासर नागौर, खानवा भरतपुर। तो कहाँ बनाया गया है भाई सुगाली माता पेनोरमा? जल्दी बताइए जरा फटाफट। सुगाली माता पेनोरमा की अगर हम बात करें तो ये बनाया गया है आउवा पाली में, ठीक है। आउवा पाली में बनाया गया है, ध्यान रखना, आउवा पाली। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन के बाद बोलूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं करोगे तो ऐसे ही टॉर्चर करता रहूँगा। जल्दी करिए। चयनित वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना कौन सी है? तो प्रकृति पर्यटन है ये, ठीक है। कौन सी योजना है? प्रकृति पर्यटन योजना है। इसके अंतर्गत जो भी वन क्षेत्र है ना, कुछ वन क्षेत्रों को जो है कि क्या किया गया, इसके अंतर्गत चयनित किया गया है और उनको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें हम लोग। राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 धार्मिक स्थलों व धार्मिक महत्व के 13 केंद्रों को कौन सी योजना के तहत चिन्हित किया गया है? तो पधारो मारे देवरे, ठीक है। पधारो मारे देवरे, देश नहीं देवरे, देवरे योजना के अंतर्गत, ठीक है। आगे की बात करें हम लोग। लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील, नाम तो सुना ही होगा, राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थलों तक ले जाती है। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं? तो लगभग 7 दिन, यानी 1 हफ्ते का ये टूर होता है। अगर हम बात करें निम्नलिखित को सुमेलित करना है और कूट से सही शब्द को सब सही जो है कि उसको सुनना है। तो अगर हम बात करें ऐतिहासिक पर्यटन, एक तरफ है पर्यटन केंद्र, ठीक है, पर्यटन की प्रकृति है और पर्यटन केंद्र है। और बात करें ऐतिहासिक पर्यटन की, तो कौन सा ऐतिहासिक पर्यटन हो जाएगा आपका? आपने गणेश्वर सभ्यता का नाम सुना है? हाँ जी, गणेश्वर सभ्यता का नाम आपने सुना होगा। अगर हम ऐतिहासिक पर्यटन की बात करें, ऐतिहासिक पर्यटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका रणथंबोर है, यह तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऐतिहासिक, सॉरी, देलवाड़ा आपका हो जाएगा ऐतिहासिक पर्यटन। 1 मिनट, आपका रणथंबोर ऐतिहासिक पर्यटन में आता है, ठीक है। क्या आता है? रणथंबोर ऐतिहासिक पर्यटन में आता है। चारों दिख रहा है आपको।
धार्मिक पर्यटन की बात करें तो आपका देलवाड़ा जो आता है वो धार्मिक पर्यटन में आता है। प्राकृतिक या प्रकृति पर्यटन की बात करें तो ताल छापर जो है कि क्या आता है आपके प्राकृतिक पर्यटन में आता है। और पुरातात्विक स्थल की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता आती है। ठीक है, ताम्रपाषाण ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसे, इसलिए पुरातात्विक स्थल है, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देती है? तो इको टूरिज्म नीति है ना, ये पारिस्थितिकी का संरक्षण भी करती है और पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। इको टूरिज्म की बात हम करते हैं। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? तो माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। ठीक है, किस में स्थित है? माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम करें अगर, चलिए, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यूएसपी नहीं है? तो पैलेस ऑन व्हील है, मेले एवं त्योहार भी हैं, किले महल एवं हवेलियां भी हैं, चिकित्सकीय पर्यटन नहीं है। ठीक है, चिकित्सकीय पर्यटन यहाँ पर नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो आमेर की हवेलियां। ठीक है, आमेर की हवेलियों को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर कि अगर हम बात करें कि जंतर मंतर जो वेधशाला है ना, इसे 2010 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। और जो आपका चित्तौड़ का किला है, इसे 2013 में शामिल किया गया था बच्चों। कब किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था। ठीक है, जैसे चित्तौड़गढ़ भी है, चित्तौड़गढ़ का किला, साथ में कुंभलगढ़ जैसलमेर का किला भी आता है। ठीक है, किसका? कुंभलगढ़ की बात करें, कुंभलगढ़ भी आ जाएगा इसमें और जैसलमेर भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, जैसलमेर भी आ जाएगा इसमें, जैसलमेर का किला भी इसमें शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2013 में किया गया था। ठीक है, और आमेर और गागरोन सॉरी, और जो है कि जयपुर परकोटा शहर को 2019 में शामिल किया गया था। ठीक है, 2019 में जयपुर परकोटा शहर को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ये भी 2013 में ही आ जाएगा ना, 2013 में आ जाएगा, इसे 2019। आमेर की हवेलियां उसी में आ जाती हैं, जयपुर परकोटा शहर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें हम लोग। राजस्थान का कौन सा स्थान यूनेस्को के नेचुरल हेरिटेज की सूची में शामिल है? तो केवला देवघाना पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कोलायत मेला, कोलायत मेला की बात करें हम लोग, कौन सा असंगत है? बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा, कोलायत मेला बीकानेर, वागड़ मेला डूंगरपुर और गोडवार मेला पाली। इसमें अगर हम बात करें बच्चों, जो बेणेश्वर मेला है ये बांसवाड़ा में नहीं बल्कि डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, कहां पर? डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, बेणेश्वर मेला। ठीक है, और अगर बात करें कि फरवरी माह में ये लगता है, कब माह लगता है? फरवरी, मंथ ऑफ फरवरी में लगता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था बच्चों, ये यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ध्यान रखना, आरएएस का बैच, ठीक है, आरएएस का बैच रीट मेंस के बाद, रीट मेंस के बाद हम 1 तारीख से, प्रोबेबली 1 मार्च से हम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। यूट्यूब पे फ्री ऑफ क्लास आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए इसको और अपने दोस्तों को शेयर करिए बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।